Earrings come missing. Maybe silver is very nice. I have one more box of earrings. See this one? इसमें से कुछ पसंद आया था? सर्कुलर वाला. ये एक्चुअली मैं बहुत बार पहनती है. मेरे एक ही इयरिंग है. दिस इज नाइस. Do you have a small mirror or something? Just to see. नहीं नहीं इतना small चाहिए. You don't keep that circular mirror. Because of actually shooting, we're so used to that circular mirror now. चलो let's shoot. Excuse me. Okay. अरे बाबा लाएंगे कौन-सी? Videos now of the entire place and everything. Who is posting? I need to flip it here also. See. जुगाड़ number. Same. लगा फिर से लगाना मत बस सुबह ऑलरेडी लग चुका है. चलेगा बस मारना मत अभी बस. हमेशा एक में वीडियो रूम में अभी कोई कुछ क्लिक नहीं हो रहा है. इधर से आके ले ले कोई बात नहीं. See 1 2 3 आंख वाली हुआ ही नहीं ना.
कुछ तो आया ही होगा। पैर पूरे टेढ़े मेढ़े। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, अभी सब कुछ मिल गया है, डोंट वरी ना। क्या घूम रहा है या फोटोज है? फोटो अरे बाप रे, इतनी सारी। आया वन वन देख हाथ ले पीछे तेरा हाथ आ रहा है बंधु गरीब पीछे है अरे वो बैटरी की आया फेस के एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रही इधर से। कर दोगे फिक्स? सुनो ना यार, कल कैन यू पास मी माय फोन? इसका है हेलो हेलो कमल who? Oh yeah, actually I'm just shooting. I'll call you back in 15-20 minutes. Okay, okay, okay.
से नहीं चल रहा 1 2 3 सब आ रहे हैं पीछे कांच में। हाँ आ जाओ। सब में यही काम है। Aparna, good to see you. Good to see you guys too. Tell us what took you so long to be here in front of us about the shoot. सो एक्चुअली आई डोंट थिंक सो कि मेरे कभी भी फैंस ने मुझे प्रॉपर शूट करते हुए देखा है, क्योंकि मेरे सारे शूट्स या जितनी भी पिक्चर्स मैं डालती हूँ वो बहुत ज़्यादा नेचुरल, और यू नो मैं अपने किसी फ्रेंड को बोल देती हूँ कि चलो लेट्स शूट, बट देन टुडे आई एक्चुअली टुक दोज एफर्ट्स एंड टाइम कि नहीं आज मैं एकदम प्रॉपर अच्छे से शूट करूँगी, बिकॉज मैं सबको देखती रहती हूँ शूट्स करते हुए, एंड आई जस्ट फील कि माई फैंस ऑल्सो डिज़र्व टू सी मी, एंड सो आज यहाँ पर हम लोग आए हैं बोहो बार एंड किचन में, एंड यू नो इट्स अ प्रॉपर टीम, हम लोग ने प्रॉपर ड्रेस सेलेक्ट किया है, प्रॉपर लुक सेलेक्ट किए हैं, और आई थिंक चाहे जो भी जितना भी लेट हो इट्स नेवर टू लेट, सो या हियर आई एम फॉर यू गाइज, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट लुक एक्चुअली, तो अभी काफ़ी हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, लुक चेंज करने वाले हैं, सो क्या क्या थीम है इस पूरे शूट की और किसी पर्टिकुलर मैगजीन के लिए शूट हो रहा है? इस पूरे शूट की थीम है सुंदर लगना जो आई थिंक सब लड़कियों को उनकी सबकी थीम होती है। मैंने ही एक्चुअली अपने लुक्स डिसाइड किए हैं, ऑफ कोर्स हे कम है ना, तो इन्होंने मेरी हेल्प की है मुझे मेरे लुक्स डिसाइड करने में, और कि मैं क्या हेयर करूँ क्या मेकअप करूँ, इन्होंने ही मुझे इतना सुंदर बनाया है। बट अदर क्या लुक डिसाइड किया आपने मेरे लिए? So we've decided a hell lot of looks and बहुत सारे हैं, and we are not going to reveal it obviously because You have to see our, yes, you'll have to shoot follow for her for that. the same and check it out. या क्या जैसे आपने बताया कि अलग अलग तरह के लुक हैं, तो क्या सेंशुअल लुक होगा, हॉट लुक होगा? अभी तो बहुत इंडियन अवतार अभी है, तो हाँ जी, शादी वाली ब्राइड वाली ब्राइड वाली लग रही हूँ मैं, इधर से सीधा जाती हूँ मैं नहीं एक्चुअली आई थिंक मेरा इतना इंडियन फेस है ना कि मैं अगर नॉर्मल कुछ भी थोड़ा बहुत भी इंडियन पहनती हूँ तो सडनली वो बहुत ही इंडियन गेटअप देने लगता है, ऑल्दो मैंने ऐसा ट्राई करके कुछ भी इंडियन पहना नहीं है, लेकिन हमारे बाकी लुक्स और ज़्यादा वेस्टर्न हैं, और हम अपने स्लीक हेयर स्टाइल करने वाले हैं, पोनी करने वाले हैं, बाकी तो आई थिंक हम लोग को ऐसा होता है ना लुक करते करते चेंज होता रहता है डिसीजन कि नहीं अभी ये नहीं अभी कुछ और करते हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं ये शूट बहुत टाइम बाद कर रही हूँ। आई मीन मुझे याद ही नहीं कि मैंने लास्ट ऐसा प्रॉपर शूट कब किया था प्रॉपर ड्रेसअप के साथ। मेरा शूटिंग का शूट होता है जो मेरे सीरियल्स का होता है, बस मैं उसके लिए ड्रेसअप होना मेरे को अच्छे से आता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई फील लाइक यू ऑल शुड ऑल्सो बी एक्साइटेड क्योंकि किसी ने मुझे देखा नहीं अभी ऐसे लुक्स में। क्या ये एक इंटेंशनल एफर्ट है जब आप बोलते हैं कि बहुत इंडियन लुक है मेरा, उसको तोड़ने की टू बी? नो एक्चुअली मेरा इंडियन लुक है ये भी मुझे इसलिए पता है क्योंकि लोग ही मुझसे बोलते रहते हैं, और मैं अपने जैसा भी लुक है मेरा आई थिंक मेरे ऑडियंस मुझसे उसी वजह से बहुत कनेक्ट करती है। तो मुझे कभी भी यू नो मैं बहुत लोग के इंटरव्यूज़ में देखती हूँ कि आई वांट टू ब्रेक माय इमेज, आई वांट टू ब्रेक माय इमेज। आई एम समवन आई डू नॉट वांट टू ब्रेक माय इमेज, आई लव वॉट एवर इमेज आई हैव, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरी ऑडियंस मुझे इतना प्यार करती है उस इमेज की वजह से, जो मैंने कैरेक्टर्स किए हैं उसकी वजह से। मुझे कोई इमेज ब्रेक नहीं करनी है, इट्स जस्ट दैट एक्सपेरिमेंट्स है, अभी हम एक्टर्स हैं, अभी खाली हूँ, अभी मैंने कुछ और शो साइन नहीं किया है, सो बीच के टाइम को मैं मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहती हूँ, बट मैं आपकी गर्ल नेक्स्ट डोर ही हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, जैसे आपने बताया व्हाट इज द मोस्ट रिमेंबरेबल और द टर्निंग पॉइंट इन योर कैरियर? किस किरदार को आप कंसीडर करते हैं टर्निंग पॉइंट इन योर कैरियर? सबसे ज़्यादा जो मेरे किरदार दिल के करीब है और जो मुझे लगता है जिसने बहुत लोगों के दिलों को जीता है वो देविका का ही किरदार है, जो मेरे शो कलश में मेरा था, और उसमें मुझे इतना सब कुछ करने को मिला, फ्रॉम बीइंग अ वेरी सीधी सादी सिंपल गर्ल, उसके बाद मैं मर जाती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ एकदम डिफरेंट वेस्टर्न अवतार में, तो आप एक ही शो में इतना सब कुछ आपको करने को मिल जाता है, रिवेंज, लव, तो आई थिंक वो, और जब ये कैरेक्टर आप इतने साल तक जीते हो, लाइक दैट शो वॉज फॉर 2 years, तो मैंने इतने लंबे टाइम तक आई वॉज प्लेइंग देविका, तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि देविका की ही कोई चीज़ें मेरे अंदर अभी भी हैं, और मैंने ही उस कैरेक्टर में अपनी अपर्णा की बहुत सारी चीज़ें डाल दी थी, सो इस वजह से और ऑडियंस बहुत कनेक्ट कर पाई थी मुझसे। कोई एक शो जो आपको जो अभी फिलहाल लग रहा हो आपको पसंद करते हो कि यू लाइक दैट शो? अ लॉट ऑफ शोज़, कुंडली भाग्य एक्चुअली, इनफैक्ट ऑल बालाजी शोज़, बालाजी के साथ मेरा थोड़ा बायस्ड रहता भी है, सो आई थिंक कुंडली भाग्य में हमेशा, कुमकुम भाग्य ऑल्सो, लेकिन कुंडली भाग्य मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि श्रद्धा के मैं हमेशा लुक्स देखती रहती हूँ, मेरी दोस्त है तो मैं उनको हमेशा फॉलो करती रहती हूँ, तो उनके शो में यू नो एक फ्रेशनेस है, और उनकी ऑफ कोर्स शो इज़ वन ऑफ द biggest shows of Indian television these days, so yeah, that is one show that I really like to watch and I like the pair also.
What's your take on the reality shows? For example, Big Boss या खतरों के खिलाड़ी. फैन die hard फैन इनफैक्ट आई एम समवन मैं जब भी अपने शोज़ के लिए जाती थी या मैं अपनी शूट के लिए जाती थी तो मैं बीच का जो टाइम मिलता है ना आई यूज्ड टू वॉच बिग बॉस और मेरे को सब बोलते थे व्हाट आर यू डूइंग हाउ यू वाचिंग बिग बॉस एंड आई लाइक लिसन सब लोग इन्जॉय करते हैं बस पीपल डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट आई एम करेजियस इनफ टू एक्सेप्ट इट दैट आई लव बिग बॉस मुझे तो बहुत मज़ा आता है उसमें देखने में और मैं एकदम फुल ऑन जब भी बिग बॉस चल रहा होता है तो एक भी एपिसोड मिस नहीं करती हूँ हाँ मैं बाद में ज़रूर ट्राई करती हूँ कि जैसे बिग बॉस ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपको थोड़े दिन के लिए समझ नहीं आता कि अभी क्या देखो ख़त्म हो गया है बट आई एन्जॉय बिग बॉस आई एन्जॉय ऑल द रियलिटी शोज़ खतरों के खिलाड़ी नच बलिए ऑल दी शोज़ क्योंकि मुझे लगता है इन शोज़ की वजह से आप जो अपने एक्टर्स हैं आपके पसंदीदा उनकी पर्सनालिटी जान पाते हैं क्योंकि ऑन स्क्रीन जो हम करते हैं अपने शोज़ में डेली सोप्स में वो एक कैरेक्टर हम निभा रहे होते हैं लेकिन हम अपने आप कैसे हैं हम कैसे ड्रेसअप होना पसंद करते हैं हम कैसे बात करना पसंद करते हैं हमारी सोच क्या है ये सब आपको तभी पता चलता है जब आप एक रियलिटी शो में अपने फेवरेट एक्टर्स को देखते हैं सो कई बार लोगों की एक्सपेक्टेशंस से बेटर निकलते हैं लोग और कई बार लोगों की एक्सपेक्टेशन से मतलब बहुत ही ख़राब भी निकलते हैं बट दैट इज़ Given a choice, would you be love to be part of Big Boss और खतरों के खिलाड़ी? दोनों में से अगर मौका दिया कहाँ जाना चाहेंगे? मुझे नहीं पता यार एक्चुअली मुझे लगता है कि उस मोमेंट पे जब भी मेरे पास ये चीज़ें दोनों शोज़ आएंगे तो उस मोमेंट पे मेरे को क्या लगता है मैं करूँगी तो फॉर श्योर मुझे ऐसा अभी तक ऐसा लगता है खतरों के खिलाड़ी. जो भी वॉट एवर कम्स माई वे लेकिन मुझे लगता है कि बिग बॉस के लिए ना आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर होने की ज़रूरत है क्योंकि आप उस घर के अंदर हो और कुछ भी प्रेडिक्ट करना लाइक आप क्या कब चिल्ला दो कब आप गुस्सा कर लो कौन सी साइड आप मतलब आपको वो सारी चीज़ें पीछे रखनी होती हैं आप कोई अपनी इमेज पोर्ट्रे नहीं कर सकते हो वहाँ पर क्योंकि दिन रात सुबह शाम इतनी डिफरेंट सिचुएशंस में आपका हर साइड बाहर आना ही आना है तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है आई थिंक अभी मैं रेडी नहीं हूँ खतरों के खिलाड़ी में आई थिंक अगेन स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है मुझे नहीं पता मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ या कितनी नहीं हूँ बट अगेन ऑल सेड एंड डन जब आप कहीं किसी शो में पहुँच जाते हैं ना तो उसके बाद यू गिव योर बेस्ट फिर वो नहीं होता कि तैयारी जितनी भी आप जो भी आपके अंदर स्ट्रेंथ होती है आप वो सब लगा देते हैं फिर वो बिग बॉस हो या खतरों के खिलाड़ी हो नच बलिए हो चाहे कुछ भी हो सो लास्ट वन एक क्रांति सी आई हुई है जब मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ हाँ। बड़ी फिल्में बड़े जी। स्टार सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं OTT प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं would you be interested doing something on OTT platform? Of course, I always feel I'm an actor and I should never be saying कि I'm not interested in this, I'm not interested in that. I mean, I should only be interested in good content, good story, good characters. तो as long as कि मेरे को अच्छे characters चाहे वो किसी पे भी मिले, फिल्म में मिले, OTT में मिले, TV में मिले, and I think it's a very nice thing क्योंकि अब इतनी प्लेटफॉर्म्स हैं कि लोगों के पास और मौके एक्टर्स के पास और चॉइसेस हैं काम करते रहने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्टर्स के पास यंग एक्टर्स के पास भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ऑलरेडी जिन लोगों ने ब्रेक लिया हुआ है उनके पास भी चीज़ें हैं कि चलिए एक वेब सीरीज़ कर लेते हैं क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा आपको टाइम अपना नहीं देना होता है सो आई फील इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई विल always be interested in doing as long as it's good cinema good story and if I want to do something I will never see कि ये TV के लिए है कि वेब के लिए एक्टर होता है और आप रोते हुए कभी ये नहीं सोच सकते कि ओ मैं TV के लिए रो रही हूँ ओ मैं वेब के लिए रो रही हूँ नो सो हाँ बस अपने दिल से पूरे दिल लगा के काम कीजिए दैट्स इट क्या आप ये मानते हैं कि कोरोना की वजह से हालात बदले जब मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की बहुत क्रांति उसी दौर में आई जी। एक बहुत पॉजिटिव साइड रही और बहुत लोगों को अब अपॉर्चुनिटीज खुल गई जी, 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 टेक्नीशियन हो एक्टर्स हो आपको कि कोरोना का ये एक पॉजिटिव साइड रहा मुझे लगता है कि कोरोना हर चीज़ का एक्चुअली एक नेगेटिव एक पॉजिटिव साइड होता है ऑफ कोर्स द वर्ल्ड इज़ सफरिंग बिकॉज ऑफ इट बट जो हमने अच्छी चीज़ें उसमें से सीखी हैं वो ये हैं कि कैसे कम चीज़ों में भी खुश रहना है कैसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पर मैं कितनी ऐसी सीरीज़ देखती हूँ जो फ़ोन पे शूट हुई होती हैं पहले हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि फ़ोन ले जाके कोई शूट कर लेगा या लोगों के घर के अंदर घर के सेटअप में चीज़ें शूट हो रही हैं सो आई थिंक कोरोना ने हमें ये सिखाया कि जो जैसा है आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करके कुछ ना कुछ उसका अच्छा बना सकते हो अगर आपका दिमाग क्रिएटिव है और अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो डेफिनेटली लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है जो आप बिना सेट के बिना बड़े बड़े सेट्स के शूट नहीं कर सकते जैसे हमारे TV सीरियल्स आई थिंक फिल्म्स ऑल्सो फॉर दैट मैटर तो ठीक है आई मीन जो चल रहा है ठीक चल रहा है बट आई स्टिल होप कि कोरोना जल्दी से चला जाए क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग और हम सब के लिए शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट है जेन्युइनली क्योंकि एक्टर्स तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने मास्क भी नहीं लगा सकते हम लोग शूटिंग के दौरान बहुत सारी ऐसी प्रिकॉशंस लेने होते हैं जो एक्टर्स पूरा टाइम मास्क नहीं पहन के रख सकते शील्ड नहीं पहन के रख सकते एंड बाकी टेक्नीशियंस के लिए भी पूरा दिन वैसे शूट करना डिफ़िकल्ट होता है सो आई जस्ट होप दैट एवरीवन इज़ सेफ और जल्दी से हम लोग इस प्रॉब्लम से मुक्ति पा लें थैंक यू थैंक यू सो मच